हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बजट 2023 के टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में, बड़ी बातों के बारे में। क्योंकि बजट का इन 10 बातों में आपको डेफिनेटली ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई है। क्योंकि जिस तरह से आज दोस्तों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के द्वारा अमृत काल का पहला बजट पेश किया गया, वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट कौन से सेक्टर्स के लिए है, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स के लिए है, वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर शेयर बाजार के अंदर तेज़ी आती है तो बिल्कुल कौन से मेजर सेक्टर्स चलने वाले हैं बजट के बाद। बिकॉज आज आपने देखा था कि बजट के बाद मार्केट्स के अंदर एक बहुत बढ़िया तेज़ी बढ़ी। उसका कारण था क्योंकि बजट मार्केट्स को अच्छा लगा था। डेफिनेटली मार्केट बाद में नीचे आ गए, गिर गए, बट उसका रीज़न डेफिनेटली ज़्यादा बजट से रिलेटेड नहीं था। बट अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए जो गिरावट हुई है आज मार्केट्स के अंदर वो डेफिनेटली जिसके कारण हुई है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि इफेक्ट जो है वो आ चुका होगा और या फिर आ जाएगा या फिर अब ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन उन स्टॉक्स के ऊपर या फिर कहूँ उन सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिक क्यों बढ़िया मूव आने वाला है, क्यों बढ़िया यहाँ पर उनके अंदर तेज़ी बन सकती है, क्योंकि स्पेंडिंग सरकार की ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड, जब भी हम बजट की बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, बजट हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रो के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बजट की 10 बातें, इसमें ज़रूर इनकम टैक्स जो अनडाउटेडली सबसे बड़ा एक बेनिफिट मिल रहा है, फिर इंफ्रा, जॉब पुश अहेड ऑफ 2024। बिकॉज ये जो बजट आया है वो डेफिनेटली जिस तरह से पहले कहा गया था कि 25 साल के लिए रिप्रेजेंट करता है, आने वाले 25 ईयर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है इस साल का बजट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात कौन सी है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट या फिर कहूँ सबसे बढ़िया संकेत तो यही है कि गवर्नमेंट ने और सिंप्लीफाइड कर दिया है जो टैक्स स्लैब है, या फिर कहूँ जो नई टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। इसका मतलब क्या है, पहले आपको 5 लाख के ऊपर कोई सी भी इनकम पर टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 7 लाख के ऊपर कोई भी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने अब उसको बढ़ा के यानी लिमिट को 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। और ये भी कहा है कि जो नया टैक्स रिजीम है ये अट्रैक्टिव है क्योंकि ये ग्रेटर रिबेट देता है, यानी आपको ज़्यादा इसमें छूट मिलती है, और ये और सिंप्लीफाइड और स्मॉलर लैब्स को भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो पहला तो सबसे बढ़िया कह सकते हैं ये एक आम आदमी के लिए, एक ईमानदार टैक्स पेयर के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट था कि बजट के लिए जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 5 to 7 लाख। अब आपको 7 लाख की अगर आपकी कोई भी इनकम होती है तो आपको कोई भी टैक्स जो है वो इस पर नहीं देना पड़ेगा। ये साफ साफ इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वो यही है कि जो टैक्स स्लैब है उसको कट कर दिया गया है टू 5 इंस्टीड ऑफ 7। मतलब पहले दोस्तों 7 अलग अलग रिजीम थे, अब उसको सिर्फ 5 कर दिया गया है। यानी अब इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी नो इनकम टैक्स फॉर 3 लाख। इनकम बिटवीन 3 to 6 लाख को मिलेगा करीबन 5% का यहाँ पर टैक्स। फिर जो 6 से 9 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों जो टैक्स है वो 10% हो जाएगा, और 9 से 12 लाख जो पे कर रहे हैं उनके लिए 15% टैक्स हो जाएगा। 12 से 15 लाख के लिए 20%, और जो 15 लाख से अबाव इनकम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए 30% जो है वो टैक्स हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो चलिए एक मिडिल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब बात करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। दोस्तों हमेशा बजट का ये बात ध्यान रखिएगा, हायर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हायर विल बी द ग्रोथ। यानी दोस्तों जितना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करेगी उतना ज़्यादा जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। और गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, जो सरकार ने 33% इंक्रीज कर दिया है, राइट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो है ये 3.3% ऑफ द जीडीपी इन 2023-2024 है। 10 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है वो खर्चा करने वाली है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था, बिकॉज इस प्रकार का बड़ा सरकार के द्वारा खर्चा करना ये साफ साफ दिखाता है कि इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेफिनेटली इससे कम होता हुआ नजर आएगा। इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, बिकॉज खर्चा होगा तो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बिजनेस ग्रोथ होगी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जो डेफिनेटली यहाँ पर हाईलाइट भी करूंगा कि 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। अगेन जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ता है, यानी जितना ज़्यादा सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा उतना ज़्यादा ये
हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। अगला क्या है, गवर्नमेंट ने दोस्तों अपने 7 प्रायोरिटी एरियाज जो है वो निकाले थे, जिसमें डेवलपमेंट जो है सबसे पहले तो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, जिसमें रीचिंग द लास्ट माइल यानी हर एक आखिरी जन तक सरकार को डेवलपमेंट पहुंचाना है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फिर आता है अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड द फिनेंशियल सेक्टर। ये 7 है। सबसे पहला तो आता है डेवलपमेंट, दूसरा है कि हर आखिरी जन तक वो पहुंचाएगा किसी तरह, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे सरकार का फोकस रहेगा, फिर उसके बाद सरकार उसका पोटेंशियल अनलीश करेगी यानी पोटेंशियल डेफिनेटली निकलेगा। ग्रीन एनर्जी, क्योंकि सरकार का भी जो टारगेट है कि जीरो कार्बन के ऊपर फोकस करना है, तो डेफिनेटली क्लीन और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा। यूथ की पावर, डेफिनेटली जो नया हमारा यूथ है, और आखिरी आता है फाइनेंशियल सेक्टर। इसलिए अब बात करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिस पे सरकार का खर्चा होने वाला है। सरकार ने दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट टारगेट है उसको 20 लाख करोड़ तक इंक्रीज कर दिया है। राइट, इट्स अ वेरी बिग स्टेप, बिकॉज गवर्नमेंट डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक होता है, और एग्रीकल्चर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। राइट, तो सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट टारगेट है उसको 20 लाख करोड़ कर दिया है। तो डेफिनेटली जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनके लिए एक सबसे बढ़िया खबर निकल के आई है, बिकॉज वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर के लिए जो भी पॉजिटिव रहता है वो डेफिनेटली फर्टिलाइजर कंपनी या फिर एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पर बहुत बढ़िया फोकस रहता है। तो पहला तो हमने बात कर लिया। दूसरा क्या कि पीएम आवास योजना जो है वो इंक्रीज हो गई है 66% टू ओवर ₹79,000 करोड़। रियल स्टेट, ये बात ध्यान रखिए, सरकार जो है वो 66% का इंक्रीज डालने वाली है, और 80,000 करोड़ तक ये पीएम आवास योजना का एलोकेशन होने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि रियल स्टेट के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ जाती है। 80,000 करोड़ तक का ऑलमोस्ट दोस्तों ये बैठ जाता है। और आखिरी क्या है कि सरकार 50 नए एयरपोर्ट्स अगेन जीएमआर की जैसे एक कंपनी आ जाती है, फिर अडानी ग्रुप डेफिनेटली है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो है वो नई भी आपको आती हुई नजर आएगी इन सब सेक्टर्स के अंदर, बिकॉज जिस प्रकार से अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि 50 नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स जो है वो बनाने वाली है। 50 नए एयरपोर्ट्स पे नई आप समझ लीजिए कि यहाँ पर दुकानें भी लग जाएगी एयरपोर्ट्स के अंदर। सो अनडाउटेडली इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, जो बजट को अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया फोकस करके इस बार बजट प्रेजेंट किया है। अगला सेक्टर आता है दोस्तों रेलवे। राइट, रेलवे के ऊपर ज़रूर ज़्यादा बात नहीं हुई, और रेलवे थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी था आज के बजट से, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, बिकॉज ज़्यादा बजट के अंदर जो रेलवेज के ऊपर फोकस होना चाहिए था वो डेफिनेटली इतना नहीं हुआ। बट सरकार के जो पहले के प्लान्स थे, भले वो वंदे भारत हो या फिर यहाँ पर जिस तरह से सरकार नई पूरे ट्रेन्स भी बनाने की कोशिश कर रही है, और डेफिनेटली वो टारगेट अचीव भी होगा। सरकार ने 2.4 लाख करोड़ का आउटले जो है, जो अब तक का हाईएस्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड, और 4 टाइम्स द लास्ट ईयर बजट, ये बात समझिए, जो है सरकार ने पेश किया है। इसका मतलब क्या है कि 9 टाइम्स द आउटले होने वाला है मेड इन 2013 एंड 14, यानी जो 2013-14 में सरकार ने रेलवेज के लिए बजट निकाला था, आज उसका वो 9 गुना बजट जो है वो सिर्फ 9 गुना जो है वो डेफिनेटली सिर्फ 2.4 लाख करोड़ रेलवेज के लिए आ चुका है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, भले क्योंकि उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को भी डेफिनेटली इसमें बताया था कि उनसे अगर कंपैरिजन करते हैं, बट ठीक है, कंपैरिजन करना सही बात नहीं है, उस समय की नीड अलग थी, आज की नीड अलग है। बट अगेन जो रेलवेज के ऊपर जो एलोकेशन किया गया है 2.4 लाख करोड़ का, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। ज़रूर अगेन जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी वो रेलवे से थोड़ी सी ज़्यादा थी, उससे ज़रूर उतना नहीं आया, बट अगेन इसको भी आप बुरा नहीं कह सकते हैं। सातवां आता है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है कि इससे जो भी रिलेटेड कंपनीज है, जो पैन कार्ड ये सब का काम करती है, जिसमें अगर हमारे यहाँ पे कंपनी की बात करता हूँ, तो सरकार जो है वो एक फोकस करने वाली है कॉमन आइडेंटिफायर जो डिजिटल सिस्टम के लिए होगा। तो इसमें केवाईसी प्रोसेस अब वन स्टॉप अपडेट होगा सिर्फ पैन पे, तो ये भी डेफिनेटली ठीक है, अच्छा सरकार के द्वारा किया गया है। आगे ये है कि जो ताकि कमर्शियल डिस्प्यूट्स, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं बताया गया। देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सरकार अब क्या करने वाली है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम लाने वाली है, जो डेफिनेटली वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, ताकि कोई भी जो रिकन्सिलेशन है आईडीज़ का जो मेंटेन करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर जल्दी जल्दी काम हो सके और ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा बात है कि सरकार इसके ऊपर भी फोकस कर रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस कर रही है।
नवा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रीन फील्ड। अब इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों, ग्रीन एनर्जी अगेन इज अ मेजर बूस्ट टू डेफिनेटली दोस्त कंपनीज जो यहाँ पर एंटर भी की है, जिसमें बोलिए आप अगर मैं कोई कंपनी का नाम लूँ तो एनटीपीसी एक बहुत ज़्यादा निकल के आता है, बीएचईएल हो गया, टाटा पावर हो गया, पावर रिलेटेड कंपनीज जो भी है। तो उन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ग्रीन फ्यूल के ऊपर बहुत फोकस किया है, और 5 MT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो 2030 तक हो जाएगा, ये भी दोस्तों कहा गया था मैडम के द्वारा। सो अनडाउटेडली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एंड ये बात समझिए, बजट का इफेक्ट जो है वो ऐसा नहीं होता है कि 1-2 दिन में आ जाता है, उसका इफेक्ट सालों तक आता है, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें जो है ये अगर आज अनाउंस की तो ऐसा तो है नहीं कि कल पूरी तरीके से तेज रहेगी। धीरे धीरे करके देखिए चीज़ें बदलती जाती है, सुधरती जाती है और बढ़ती जाती है। तो उन सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे फोकस आपको करना है। और आखिरी पॉइंट क्या है, सरकार का दोस्तों जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है जो 6.4% का है, सरकार ने सबसे बड़ी बात उसको रिटेन किया है, राइट। ये रिटेन किया गया है, अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग कि सरकार के द्वारा वो रिटेन किया गया। ज़रूर रिवाइज किया गया एस्टीमेट फॉर द करंट फिस्कल, करीबन जो नेक्स्ट 2023-2024 के लिए उसको कट डाउन किया है 5.9% ऑफ द जीडीपी पे। बट अगेन अभी भी 6.4% का टारगेट जो है वो गवर्नमेंट मान के चल रही है कि ये हो सकता है अचीव। तो ये दोस्तों थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में हमने बात किया, इंपॉर्टेंट जो 10 पॉइंट्स थे। होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था? टैक्स रिबेट, ग्रीन हाइड्रोजन, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, कौन सा था वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।